कश्मीर पसंद है? आपके पास देने के लिए दो जवाब हैं और दोनों ही जवाब आपके सामने हैं। तस्वीरें जरा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि दोनों ही तस्वीरें अपने आप में एक संपूर्ण विश्लेषण है। दोनों तस्वीरों में एक तारीख 5 अगस्त 2019 और एक आर्टिकल 370 को हटाए जाने का फर्क है। इस फर्क से क्या क्या फर्क आया है, ये दो तस्वीरें इस वक्त बयां करती हैं। एक तस्वीर है साल 2019 से पहले की, जब वहां पर आतंक के पत्थर बरसते थे, युवाओं को सियासत कट्टरपंथ के इंजेक्शन लगाया करती थी। और दूसरी तस्वीर है बीते दीपावली की, जब लाल चौक पर खुशियों के दीप जलाए गए। आप इन दोनों ही तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि अब हम आपको ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन से राजनीतिक दल किस तस्वीर को पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले आइए ये तस्वीर आप देखिए। जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन कर देते हैं। फुल स्क्रीन करिए इसको, और पूरे देश को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म होने के बाद पहली विधानसभा की कार्यवाही किस तरीके से चल रही है। ये तस्वीर कोई पुरानी नहीं, ये तस्वीर आज की ही है और देखने से ऐसा लगता है कि ये विधानसभा नहीं, कोई रेसलिंग रिंग है। अब आप ये सोचिए कि इस पूरी मारपीट की वजह क्या है, इस पूरी लड़ाई का एजेंडा क्या है। तो यहां पर दरअसल उसी तस्वीर की लड़ाई है जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी। यानी कि एक पक्ष 370 से पहले का कश्मीर चाहता है और दूसरा पक्ष 370 के बाद वाला कश्मीर चाहता है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए इस पूरे दंगल की महज इतनी सी स्टोरी है। उमर अब्दुल्ला की जिद, अपने वोटर्स को एक क्षणिक खुशी देने के लिए 370 पर प्रस्ताव वाला लॉलीपॉप, और दूसरी तरफ क्रेडिट लेने के लिए बाकी छोटे छोटे दलों का अटेंशन सीकिंग हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच आर्टिकल 370 के रीस्टोरेशन की मांग को लेकर बवाल मचा था। सदन में यह हंगामा 370 की बहाली से जुड़े हुए दो प्रस्तावों को लेकर हुआ, जहां पर सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि वो 370 पर ज्यादा मुखर दिखे, ज्यादा एक्टिव दिखे। लेकिन पीडीपी और सज्जाद लोन की पार्टी समेत बाकी छोटे छोटे दल भी इस मुद्दे पर क्रेडिट वॉर में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। आज स्पेसिफिकली जो हुआ है उसकी लाइव कमेंट्री कुछ ऐसी है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने की मांग को लेकर एक और प्रस्ताव लेकर आई। और इसी बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ये बोल रहे थे कि तभी बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद आर्टिकल 370 का पोस्टर लेकर आए और वेल में कूद पड़े और पोस्टर को लहराने लगे। और इसके बाद पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। एक दूसरे को कॉलर पकड़ के खींचा गया, धकेलने की कोशिश की गई, हाथ में बैनर लिए उसको लहराया जाने लगा और बीजेपी ने इसी का विरोध किया। स्थिति यहां तक पहुंची कि मार्शल्स को बीच बचाव के लिए इंटरवेन करना पड़ा और हंगामा कर रहे विधायकों को मार्शल्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये धारा 370 और 35A कश्मीर के अंदर आतंकवाद का बेयर हाउस बन गया था, लेकिन आज समाप्त करके जब कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है, उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे,
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इस रेजोल्यूशन की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं कि असंवैधानिक तरीके से जिस तरीके से इस विषय को रखा गया है, और खास तौर पर जब 370 आज इतिहास का हिस्सा बन चुका है, 370-35 से इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, ऐसे समय में लोगों का ध्यान बटाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए ये विषय जो था आज असेंबली में रखा गया। नई सरकार है, उनको यह हक हासिल है कि वो अपनी जनता की भावनाएं रेजोल्यूशन के जरिए देश को बता सकते हैं। और मेरा मानना है कि कश्मीर के अंदर फौरन स्टेटहुड देना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जब बीजेपी ने 370 हटाया था तो जम्मू कश्मीर को जेल खाना बना के 3 चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उसमें रखे थे डिटेंशन में, और उसके साथ साथ ये हुआ था कि नेट जो है कम से कम 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन असेंबली के अंदर डेस्क पे चढ़ जाना, एक दूसरे को गालियां देना, शायद ये किसी किताब में नहीं है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस ने एक साथ लड़ा और जीता भी। या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेने और धारा 370 को बहाल करने का वायदा किया था, तो गठबंधन में साथ होने के बावजूद राहुल गांधी ने पूरे चुनाव के दौरान कहीं पर भी धारा 370 का जिक्र तक नहीं किया था। हाँ, वो स्टेटहुड की वापसी के वादे लगातार करते रहे और उसको मैनिफेस्टो में भी शामिल किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज विधानसभा में 370 को बहाल करने का जो प्रस्ताव पेश हुआ उसको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। अब सवाल यह हो सकता है कि क्या कांग्रेस अब खुलकर 370 की बहाली के पक्ष में है? यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि आखिर अब्दुल्ला कौन सा खेल खेल रहे हैं। आपको याद होगा जब चुनाव के फौरन बाद उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली दस्तक दी थी और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और तब उन्होंने केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी। अब यहां पर अब्दुल्ला पर दबाव की बात हो सकती है क्योंकि उमर अब्दुल्ला चुपचाप 370 के मामले से खुद को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में 370 की बहाली का वादा था और ऐसे में बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद कह रहे हैं कि अब्दुल्ला दिल्ली के सामने झुक गए। वहीं जेकेपीसी के चेयरमैन सज्जाद लोन का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि प्रस्ताव विधानसभा में लाई वो कमजोर है, ये फिक्स मैच है, ये कमजोर प्रस्ताव है। यानी कि 370 को बहाल करने के नाम पर ये सभी दल आपस में लड़ रहे हैं और इस लड़ाई की वजह है क्रेडिट लेना। जम्मू कश्मीर विधानसभा से आज लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। जिसने भी वो तस्वीरों को देखा अचरज में पड़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हुए, मारपीट हुई, हंगामा हुआ। सबके जहन में यही था कि ये हो क्या रहा है। लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरें निश्चित से न सिर्फ शर्मसार करने वाली हैं बल्कि हास्यास्पद भी हैं। सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूछ रहा है कि वो धारा 370 को रिस्टोर करने के लिए किस तरह का खेला कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ कोर वोटर्स को लुभाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं या फिर उनके मन में कुछ और है। अब जरा देखिए, इस पूरे वाद विवाद का विश्लेषण समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि कौन सा दल 370 के खिलाफ खड़ा है और कौन सा दल उसके साथ।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने वाली बीजेपी इसकी बहाली के खिलाफ खड़ी है और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, एआईपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली के पक्ष में है। मतलब ये पुराना कश्मीर वापस लाना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर हम ऑफिशियल स्टैंड की बात करेंगे तो कांग्रेस का रुख इस मामले को लेकर पूरी तरीके से साफ नहीं है। अब आप ये भी देखिए कि यहां पर जो लोग 370 को वापस लाना चाहते हैं वो दरअसल क्या क्या वापस लाना चाहते हैं और इसकी एक लंबी फहरिस्त है। मतलब 370 हटने से पहले और अब क्या क्या बदलाव आए हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद एक नागरिकता, एक झंडा, एक संविधान है और विधानसभा का कार्यकाल अब 5 साल का होगा। 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, यानी कि एक नागरिकता कश्मीर की और दूसरी नागरिकता भारत की। अलग झंडा था, अलग संविधान था और विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था। मतलब 370 की बहाली का समर्थन करने वाले दरअसल ये कश्मीर चाहते हैं जहां पर 2 संविधान हो, 2 झंडे हो और 2 निशान। अब आप ये भी देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर को 370 से जब से मुक्ति मिली वहां पर किस तरीके का विकास हुआ। यानी 370 के एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में बदला क्या। साल 2019 और 20 के मुकाबले जीएसडीपी में 39% की बढ़ोतरी हुई है। 58,000 करोड़ की 53 परियोजनाओं पर काम हुआ है और इनमें से 32 परियोजनाओं का काम अब पूरा भी हो चुका है। 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस शुरू हुए। जम्मू देश का अकेला शहर बना जहां पर आईआईटी, आईआईएम और एम्स तीनों हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8,000 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण यहां पर हुआ है। यह तो हो गई विकास की बात। अब आप ये भी समझिए कि 370 के हटने से कैसे कश्मीर आतंक के धुएं से भी दूर शांति की हवा में सांस लेने लगा है। 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई और अब तक 19 घटनाएं हुई, यानी कि एक बड़ी कमी देखने को मिली है और ऐसी घटनाओं में आम लोगों की मौत कम हुई है। 370 हटने के बाद सिर्फ 31 लोगों की जान गई और हमारे 55 जवान शहीद हुए। इस संख्या में भी पहले के मुकाबले एक कमी दर्ज की गई, लेकिन 21 आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अब आपके लिए पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। यानी आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाल करने के लिए जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो दरअसल कैसा कश्मीर बनाना चाहते हैं, ये पूरा देश इस विश्लेषण से समझ सकता है। लेकिन हमें यहां पर यह भी समझना होगा कि जम्मू कश्मीर को वापस उसी दौर में ले जाने की कोशिश के पीछे आखिर असली किरदार कौन है। वहीं पर जब ये लोग 370 की बहाली के लिए इस कदर हंगामा कर रहे हैं तब आपको प्रधानमंत्री का जो ठोस क्लैरिटी वाला स्टेटमेंट है वो भी सुनना चाहिए, जो कि 370 को लेकर बीते दिन में दिया गया था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी, वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है।